महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA भाग द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय के अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, आपके सामने आज आपके पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तक जो आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में शामिल है 7 अंकांकी। इसमें 7 अंकांकियों का संकलन है, जिसमें आज हम 7वीं और अंतिम अंकांकी, जिसका शीर्षक है लक्ष्मी का स्वागत, और इसके लेखक है उपेंद्रनाथ अस्क। इस अंकांकी का हम संक्षिप्त परिचय एवं संक्षिप्त सारांश सुनेंगे और समझेंगे। विद्यार्थियों, ध्यान से सुनें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लक्ष्मी का स्वागत एक ट्रेजेडी अंकांकी, अर्थात त्रासदी, अर्थात दुख से भरी हुई। जिस भी अंकांकी का अंत दुख के साथ होता है, करुणा के साथ होता है, पीड़ा के साथ होता है, विषाद के साथ होता है, उसे ट्रेजेडी कहते हैं। ट्रेजेडी का मतलब त्रासदी, अर्थात उसका अंत, उसकी कहानी का अंत दुख में होता है, दुखांत होता है। उस कहानी का दुखांत होने के कारण ही इसे एक ट्रेजेडी अंकांकी कहा गया है। विद्यार्थियों, लक्ष्मी का स्वागत अंकांकी के लेखक उपेंद्रनाथ अस्क एक प्रसिद्ध साहित्यकार है और इन्होंने अपनी साहित्य यात्रा उर्दू लेखन से प्रारंभ की थी। प्रथम बार सन 1935 में इनका हिंदी लेखन में प्रकाश में आया। इनके अनुभव और साहित्य लेखन की परिधि अत्यधिक व्यापक है। उपेंद्रनाथ अस्क जी के कई अंकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें चरवाहे, देवताओं की छाया में, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये इनके अंकांकी संग्रह। इनके अंकांकियों पर पाश्चात्य शिल्प विधि का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। स्थानीयता के प्रति आग्रह, अनुभूति की वास्तविकता एवं वातावरण के यथार्थ सृष्टि तथा सांकेतिक प्रतीकों की भरमार इस प्रभाव के स्पष्ट परिणाम। इनके अंकांकियों की विषय वस्तु भी सामाजिक एवं पारिवारिक है। जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, आडंबर प्रियता व जड़ता पर निर्मम प्रहार, मानसिक भावों का सूक्ष्म विश्लेषण एवं अंतर्द्वंद का चित्रण इनके अंकांकियों को अविस्मरणीय बना देता है। शैली का व्यंग्यात्मक पुट भी संप्रेषण को और अधिक तीव्रता प्रदान करता है। अंकांकी लेखन में अस्क जी की दृष्टि रंगमंच से रही है और स्टेज तथा रेडियो पर इनके अंकांकियों का प्रभावी मंचन हुआ है। शिल्प का परिमार्जित रूप भी देखते बनता है। हास्य और व्यंग के सफल प्रयोग ने यथार्थवाद को जीवंत बना दिया है। आपका चरवाहे अंकांकी संग्रह हिंदी के अंकांकी विद्या में नवीन प्रयोग है। इसका शीर्षक सांकेतिक है और सूक्ष्म की अभिव्यक्ति में सफल रहा है। देवताओं की छाया में संकलित अंकांकी जीवन के संघर्षों एवं द्वंद्वों को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। साथ ही शोषित वर्ग की वेदनाओं, कलुषित वर्ग भेद, घुटन और वर्ग वैषम्य की पीड़ा को भी प्रभावी अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उपेंद्रनाथ अस्क जी के अंकांकी सभी दृष्टियों से परिपक्व और अभिनय कला के गुणों से परिपूर्ण हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो था लेखक उपेंद्रनाथ अस्क का एक संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम आते हैं लक्ष्मी का स्वागत अंकांकी के पात्र और उसका सारांश सुनते हैं। विद्यार्थियों, लक्ष्मी का स्वागत, लक्ष्मी धन का प्रतीक है, लोभ का, लालच का प्रतीक है, और इस अंकांकी के प्रमुख पात्र है रोशन, एक शिक्षित युवक है, सुरेंद्र उसका मित्र है, भासी उसका एक छोटा भाई है, पिता रोशन के पिता है, माँ रोशन की माता है, अरुण ये रोशन का बीमार बच्चा है, डॉक्टर एक डॉक्टर। ये पात्र है जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है और इसका प्रमुख पात्र है रोशन। विद्यार्थियों, इसी का संक्षिप्त परिचय सारांश हम सुनते हैं।
लक्ष्मी का स्वागत एकांकी हालांकि अस्क जी की आरंभिक रचनाओं में से एक है, फिर भी हैं इनके उत्कृष्ट एकांकियों में से एक है। एकांकी विषाद के भाव से भरा पड़ा है, करुणा के भाव से भरा पड़ा है। गृहस्थ जीवन को लेकर यह एक तीखा व्यंग है। पूरा एकांकी कड़वाहट और ग्लानि से भरा पड़ा है। इसमें एक विधुर जिसकी पत्नी मर चुकी, एक विधुर शिक्षित नवयुवक और जिसका नाम है रोशन, एक विधुर शिक्षित नवयुवक रोशन और उसके लालची माँ बाप का चित्रण किया गया है। रोशन की पत्नी का देहांत अभी अभी हुआ है। उसका बच्चा अरुण है, जिसका नाम है अरुण है, उसका बच्चा बीमार है और उसकी हालत बहुत ही खराब है। रोशन बच्चे को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। उसको अपने बच्चे को बचाने की चिंता पड़ी है, लेकिन रोशन के माँ बाप को उसकी दूसरी शादी की पड़ी है। अर्थात वो उसको दूसरी शादी करना चाहते हैं और बदले में दहेज या धन लेना चाहते हैं। वे बच्चे को रोशन की दूसरी शादी में बाधक तत्व मानते हैं। रोशन के माँ बाप अरुण नाम के बच्चे को रोशन की दूसरी शादी में बाधक तत्व मानते हैं। दूसरी शादी के लिए धनी लोग शगुन लेकर द्वार पर आ जाते हैं, अमीर लोग, और माता पिता शगुन लेने के लिए परेशान हैं। एक तरफ से पिता शगुन लेकर आते हैं और दूसरी तरफ रोशन बच्चे का शव लेकर कमरे से बाहर निकलता है। अर्थात रोशन का जो बीमार बच्चा अरुण मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। एकांकी कथानक बेटे और माँ बाप के स्वार्थों के संघर्ष पर टिका है। यही संघर्ष एकांकी के अंत तक बना रहता है और यही संघर्ष अंत में जाकर एक करुण या विषाद या दुख तीव्र व्यंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तथा विद्यार्थियों, लक्ष्मी का स्वागत शीर्षक एकांकी का संक्षिप्त परिचय सारांश। अस्क की कलाबाजी यहाँ देखते ही बनती है। उन्होंने पूरा का पूरा प्राकृतिक वातावरण ऐसा बना दिया है जिसमें कुछ अनिष्ट के स्पष्ट संकेत है। उस वातावरण के लिए रोशन का यह कथन पर्याप्त है। रोशन कहता है कि यह वर्षा, यह आंधी, ये मेरे मन में हौल पैदा कर रहे हैं, कुछ अनिष्ट होने को है। अतः कहा जा सकता है कि समग्र प्रभाव की दृष्टि से लक्ष्मी का स्वागत एक सफल एकांकी है। विद्यार्थियों, इस एकांकी का महत्व यह है कि उपेंद्रनाथ अस्क की एकांकी लक्ष्मी का स्वागत समसामयिकता के धरातल पर टिकी महत्वपूर्ण एकांकी। वर्तमान संदर्भ में एकांकी का अत्यंत महत्व है। आज जो माता पिता अपनी लड़कियों को उनके विवाह पर दहेज के रूप में अधिक धन नहीं दे पाते हैं, विवाह के बाद उन युवतियों का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रह पाता है, उन्हें ससुराल में प्रताड़ित होना पड़ता है तथा उनकी हत्या तक कर दी जाती है। इसके पीछे पुरानी पीढ़ी के मन में फिर से दहेज पाने की कामना होती है। आज समाज में दहेज दानवों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सर्वत्र दहेज का ही कोड फैला हुआ है। इसे जड़ से मिटाने का काम आज के शिक्षित नवयुवकों को ही करना चाहिए। रोशन की तरह के समझदार, अंध परंपराओं के विरोधी, मानवता के प्रेमी, नैतिक मूल्यों के पक्षधर युवक ही अपने साहस, धैर्य और लगन के बल पर समाज से दहेज के दानों को मिटा सकते हैं। ऐसा तभी हो सकता है जबकि आज के नवयुवक बिना दहेज के विवाह करने का संकल्प करें। तभी समाज में सुधार हो सकता है और नैतिक मूल्यों की स्थापना की जा सकती है। साथ ही नवयुवतियों का जीवन ससुराल पक्ष में सुखी बनाया जा सकता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, यह एकांकी आज के समाज में एक अच्छा संकेत और संदेश देने वाली है। आपने इस एकांकी का परिचय सुना, इसके लिए धन्यवाद।